Start with the gracious name of Allah Almighty who is Rahman and Rahim. तो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10th की इंग्लिश बुक से लिया गया है और टॉपिक का नाम है द हैंड दैट रॉक द कैटल इज़ द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। तो ये पोइट्री विलियम रोस वेलेस ने लिखी है। तो चलिए चलते हैं विलियम रोस वेलेस की बायोग्राफी की जानिब। विलियम रोस वेलेस वॉज बॉर्न इन 1819, 1819 में पैदा हुए और मई 1881 में उनकी वफ़ात हो गई। वो एक अमेरिकन शायर थे और स्कॉटिश रूट यानी कि उनके ताल्लुक़ जो था बुनियादी तौर पे वो स्कॉटलैंड से था। बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल इज़ द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। 19 में उनकी पैदाइश लेक्सिंगटन में हुई थी। प्रोफेशन से वो एक शायर थे और उनके जो ज़ेरे बहस आने वाले काम थे या मास्टरपीसेस वर्क थे वो यही है द हैंड दैट रॉक द क्रैडल इज़ द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। तो ये बुक उनकी ख़ास तौर पे उनकी मशहूर नज़मों में से एक है। चलिए चलते हैं इस नज़म की समरी की जानिब और देखते हैं कि इसकी समरी क्या है। इन दिस पोएम पोएट पेज होमेज टू द मदर, ही प्रेज टू ऑलमाइटी गॉड and says that he may bless the mothers no matter where they are, he may save them from all evils. He further says that child is not wise but birth, but she teaches him lesson of wisdom and high moral in her lap. Kids uneasy and impulsive nature is nursed properly by loving mother. इस नज़म में विलियम रॉस वेलेस हमें बताते हैं कि एक माँ के हाथ किस तरह जो है वो बच्चे की नशोनुमा करते हैं। वो दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला से कि माँ जहाँ भी रहे अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करे, और वो बताता है कि किस तरह एक माँ जो अपने चंचल बच्चे को अक्लमंदी, दानाई और अच्छे अखलाक को अच्छे सलूक सिखाती है, क्योंकि एक बच्चे की जो फितरत होती है वो बहुत चंचल और शरीर होती है। All the prominent personalities are due to the training of mothers. Mothers makes this world heaven on earth. She wipes away all the worries and anxieties from man's mind and encourages him to face the problems of life with grace of dignity. So in true sense, mother is a person who is actual ruler of the world. इसी तरह ही शायर हमें आगे बताता है कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो सब माँ की ट्रेनिंग यानी माँ के बताए गए रास्ते पे चलने की वजह से बनी है, और माँ ही है जो इस दुनिया को ज़मीन पर जन्नत बनाती है और दूर करती है इंसान की सब दुख और परेशानियों को जो कि इंसान के दिमाग में जन्म लेती हैं, और इंसान को ही वो यानी माँ ही इंसान को बहादुर और दिलेर बनाती है कि वो तमाम मुश्किलात से लड़ने के लिए हिम्मत जुटाए। और एक माँ ही सच्चे अल्फाजों में एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि दुनिया को चलाने के लिए एक हुक्मरान को पैदा करती है या बनाती है। तो चलिए चलते हैं इस पोइट्री के स्टैंजास की जानिब। ये पोइट्री 4 स्टैंजास में डिवाइडेड है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है। इन दिस लाइन पोइट प्रेज द ब्लेसिंग of God for mother without any distinction of social status or place where they are living. He says that they may be protected by angels everywhere in the world, is king's mansions or in poor man's heart. She may be away from the sorrow and be blessed with peace and prosperity. As she brings up the child, so she is the actual ruler of the world. तो शायर हमें ये बताता है कि दुआ करता है और बताता है कि बिना किसी भेदभाव के चाहे माँ किसी भी इलाके में रहती हो उसकी खुदा हिफाजत करे तमाम शयातीन और बुरी चीज़ों से, चाहे वो एक बादशाह के घर में हो चाहे वो एक गरीब इंसान की झोंपड़ी में, और वो हमेशा ही एक ही काम करती है कि अपने बच्चे के ज़हन गुमान से दुख और परेशानियों को निकाल देती है और उसकी ज़िंदगी में जो है खुशहाली लेकर आती है। इसी तरह ही शायर ये कहता है कि दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि वो माँ होती है जो एक बच्चे को तरबियत दे ऐसे उसने खलूस सिखाती है जिससे वो दुनिया पर राज कर सकता है। Inspiration 2. In this line poet says that childhood is just like soft fountain from its power and charms flow. If someone mold it for good, it will be good.
If someone mold it for evil, it will be evil. So that tender fountain is the presence of mothers learn the lesson of goodness and wisdom. The child's uneasy and impulsive nature is nursed properly by loving care of mother. All exceptional personalities are due to the careful of upbringing of their mothers. In real sense, she is the ruler of the world. तो शायर हमें स्टेंजा 2 में बताता है और ये सिखाता है कि बच्चा जो होता है वो एक ऐसे फव्वारे की मानिंद होता है जो कि अपनी पूरी ताकत से बह रहा है। चाहे तो हम उसे अच्छाई की तरफ मोड़ दें तो वो अच्छा हो जाएगा, और अगर हम उसे बुराई की तरफ मोड़ें तो वो बुरा बन जाएगा। और इसी तरह ही जो फव्वारा है वो मौजूदगी में, यानी कि अपनी माँ की मौजूदगी में, जो कि उसे सिखाती है अच्छाई और अक्लमंदी के सबक, जिसकी वजह से, क्योंकि एक बच्चे की जो नेचर होती है वो चंचल होती है, शौक होती है, इसलिए वो किसी भी जानिब मुड़ सकता है। शायर हमें मज़ीद बताता है कि जितनी भी हस्तियाँ इस दुनिया में गुजर चुकी हैं और वो बहुत तारीफ़ और बड़ी शख्सियात हैं, तो वो सिर्फ़ अपनी माँ की अपब्रिंगिंग यानी कि अपनी माँ की नशोनुमा की वजह से हैं, और असल में माँ ही है जो इस दुनिया की पूरी रूलर है। Stanza 3. In these lines, poet addresses the woman and says that her mission was divine mission on the earth. Here the poet implores the mothers to inspire children to the prayer and worship of God. Wholeheartedly, it is she who molds the character that wins distinction in the world. All the rewards won by a different person on the different occasions are always decorated with gems and pearls of mother's love and affection. In real sense, she is the ruler of the world. इन लाइंस में शायर हमें बताता है और औरत से मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारा जो यहाँ पर मिशन है, जो मकसद है, खुदाई है। खुदाई से मुराद ये है कि एक ऐसा मिशन है जो खुदा के हुक्म से तुम्हें औरत बनाकर भेजा और एक ऐसे शख्स की नशोनुमा करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जो कि आगे चल के रूलर बनेगा। शायर यहाँ कहता है और माँ से मुखातिब होता है कि अपनी औलाद को यानी अपने बच्चे को एक ऐसा शख्स बनाओ जो इबादत गुजार हो खुदा का, जो दिल से खुदा की इबादत ऐसे किरदार में ढालो जिससे वो दुनिया में मिसाल बन सके। और वो कहता है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो माँ की नशोनुमा से ही बनी हैं, और चाहे वो किसी भी मकाम पर हों, किसी भी जगह पर हों, वो माँ के प्यार और मोहब्बत की ही निशानियाँ हैं। इन स्टैंजा 4 the poet says that fathers, son and daughters are praying loudly for the blessing of God on the hand woman. In these prayers, the sacred song sung by angels is mixed with at the sky that mixes there where no evil storm can destroy or worsen anything, because she wipes away all the worries and anxieties from man's mind and encourages him to face the dangers with grace and dignity. In real sense, she is the ruler of the world. स्टैंजा 4 में शायर मुखातिब होकर कहता है कि वालिद हो, बेटा हो या बेटी हो, वो दुआ करते हैं कि औरत के हाथ हमेशा सलामत रहें, और वो दुआ करते हैं और गाते हैं फरिश्तों के साथ एक ऐसे गीत जो कि आसमान पर जाते हैं जहाँ पर कोई ऐसी शैतानी या नेगेटिव एनर्जी नहीं है या तूफ़ान नहीं है जो इन गानों को ख़राब कर सके या इन दुआओं को ख़राब कर सके, क्योंकि एक माँ ही वो हस्ती है जो इंसान की ज़िंदगी से दुख और परेशानियों को मिटा देती है और इंसान के दिमाग में जुर्रत और दिलेरी पैदा करती है ताकि वो तमाम मुश्किल वक्त से बहुत बहादुरी और ईमानदारी से, मेहनत से उनका सामना कर सके। दरअसल एक माँ ही है जो एक हुक्मरान है इस दुनिया की, जो इस दुनिया में बेहतरीन हुक्मरान पैदा करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोइट्री जिसकी मैंने आपको समरी अबाउट द पोइट और स्टैंजा एक्सप्लेनेशन बताई। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, शादो आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।